आज का स्टडी है दो राजाओं और तीसरा अध्याय। और इधर हम देखेंगे कि किस तरह परमेश्वर का वचन हमें हेल्पलेस सिचुएशंस में, जिधर हमारा बिन सहारा परिस्थिति में वो विजय देता है। परमेश्वर का वचन बिन सहारा परिस्थितियों में किस तरह से विजय देता है। तो आज ये जो कथा है उसका एक ओवरव्यू हम देख लेंगे कि कथा है इज़राइल के राजा जेहोराम के बारे में। और हम इधर देखते हैं कि वो पापों के रास्ते पे चला था और परमेश्वर के रास्ते पे नहीं चल रहा था। तो ये जेहोराम एक विकेड राजा था। उसने कोई कोई सुधारण लाए थे, लेकिन जो जेरोबोआम मैंने शुरू किया था, जिधर उसने भक्ति के स्थान स्थापन किए थे, कोई भी जाति से लोगों को उन्होंने प्रीस्ट्स याजक बना दिए थे। और यरूशलेम को जाने के बदले दूसरे जगह में अपना मंदिर जैसा उन्होंने स्थापन करा था, तो वो उसने जारी रखा। तो हम देखते हैं कि मेशा करके एक राजा है मोआब का। वो इज़राइल के भी अंडर था, लेकिन आहाब मरने के बाद वो रिबेल करता है, टूट जाता है इज़राइल से। तो इज़राइल का राजा जूडा के राजा के साथ अग्रीमेंट करके उनके विरुद्ध एक लड़ाई के लिए जाता है। लड़ाई पे जब जाते हैं तब देखते हैं कि बहुत बुरी परिस्थिति में उन लोग फंस जाते हैं। तब वो एलीशा का सलाह लेने के लिए जाते हैं, और एलीशा के द्वारा परमेश्वर का वचन उधर आता है कि आप लोगों को पानी मिलेगा करके। 7 दिन से पानी नहीं पिए थे, और उनको मोआब के ऊपर विजय मिलेगा। और दूसरे दिन हम देखते हैं कि किस तरह से जो एलीशा ने भविष्यवाणी दी थी उसी रीत से उन्हें पानी भी मिलता है, और जो विजय उसने बोला था वो विजय भी प्राप्त होता है। तो ये हो गया कॉन्टेक्स्ट, ये स्टोरी हो गई। इसमें से हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह मनुष्यों के बीच ये काम कर रहा है, और वो किस तरह से वो अपने आप को प्रकट करता है। तो पहला हम देखते हैं कि परमेश्वर हमें अनेक बार बिन सहारा परिस्थिति में जाने के लिए परवानगी देता है। गॉड अलाउज अस टू गेट इनटू हेल्पलेस सिचुएशंस। कभी अलाउ करता है, कभी उधर हमें लेके जाता है, उसका हाथ हमें लेके जाता है हेल्पलेस सिचुएशंस में। बिन सहारा परिस्थिति में उसका हाथ हमें लेकर जाता है। तो चौथे वचन में हम देखेंगे कि किस तरह मेशा जो मोआब का राजा था, उसने इज़राइल के का जो बंधन था उसके ऊपर, वो उसने तोड़ने का प्रयत्न किया। और उसका एक ऑब्लिगेशन था कि वो इज़राइल को 1 लाख लैम्ब के बच्चे बछड़े, और 1 लाख जो मेंढे थे उनका ऊन उसे देने की ये ऑब्लिगेशन था, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी था। तो वो देना उसने बंद कर दिया कि जब आहाब मरा, क्योंकि वो बोला कि मुझे ये इज़राइल का बंधन मेरे पे नहीं चाहिए, मुझे मेरी स्वतंत्रता चाहिए। फिर हम देखते हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट हुआ कि उस समय मेशा
जो मोआब का राजा था, उसने ये जो निर्णय लिया, ये एक सिचुएशन जो जेहोराम के सामने आके खड़ी थी, जिससे जो मोआब को इज़राइल के प्रति करना था वो करना बंद कर दिया। इससे हम देखते हैं कि जेहोराम का मन बदलता है और वो ये निर्णय करता है कि मैं जाके मेशा के साथ युद्ध करूं, ताकि वो जो मेरे अंडर में से निकलने का प्रयत्न कर रहा है वो मैं रुका सकूं। तो वो ये डिसीजन लेता है कि मैं जाके युद्ध करूंगा। उधर फिर वो जाके जेहोशाफाट, जो जूडा का राजा था और जो एक धार्मिक राजा था, हम देखते हैं जेहोशाफाट वो परमेश्वर के रास्ते में चलने वाला एक धार्मिक राजा था। और जेहोशाफाट आसा का बेटा था और आसा भी एक धार्मिक राजा था। तो वो जाके जेहोशाफाट को पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आएंगे इस युद्ध करने में? तो जेहोशाफाट ने कहा हाँ, मैं आने तैयार हूँ। मैं तो आप ही के जैसे लोग हैं, मेरे लोग आपके जैसे लोग हैं, मेरे जो चैरियट्स है, रथ है, घोड़े हैं, वो आप ही के हैं, ऐसे समझकर फिर वो दोनों जन ने ये डिसीजन लिया कि हम जाके युद्ध करेंगे। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर एक परिस्थिति तैयार कर रहा है जिधर जेहोराम को लेकर उस युद्ध की तरफ ले जा रहा है। फिर वो उन लोग बात करते हैं कि हम किस तरह से उधर जाए। तो ग्रेसी बेन 8वां वचन पढ़ना। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाए? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। हाँ, तो हम देखेंगे अभी ये रूट। तो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ इधर। तो ये हो गया समेरिया। समेरिया में जिधर इज़राइल का राजा था जेहोराम, वो आता है। और जेरूसलम से जिधर जेहोशाफाट है, तो उन लोग ये डिसाइड करते हैं कि हम जाके युद्ध करेंगे किधर से करके। इधर से भी जा सकते थे, मीन्स जो डेड सी है, डेड सी के उत्तर के भाग से जाके मोआब के ऊपर हमला कर सके रहे थे। लेकिन उन लोग ने सोचा कि हम इस रूट से नहीं जाएंगे, लेकिन ये जो नीचे का रूट है उधर से इदोम की तरफ जाके, इदोम के पास से फिर हम जाके मोआब के ऊपर नीचे से हमला करेंगे। तो उन लोग ने पूछे कि हम किस मार्ग से जाएंगे? उसने उत्तर दिया, इदोम के जंगल से होकर। अभी क्यों डिसाइड किया इस रेगिस्तान में से जाकर उधर अटैक करने का, हमें पता नहीं। लेकिन ये रूट डिसाइड किया उन लोग ने मोआब के ऊपर जाके हमला करने करके। ये जो ऊपर का भाग है वो इजराइल का भाग है, तो इजराइल के लोग इधर से भी जाके हमला कर सके रहते। तो ऐसा हो सकता है कि इजराइल को लगा कि हम अभी मुझे जूडा तो मेरे साथ है, ये जेहोराम का सोचने का थॉट प्रोसेस, एक तो राजा मेरे साथ आया, हम साउथ में जाएंगे दक्षिण के डायरेक्शन से, तो इदोम का राजा भी हमारे साथ आ सकता है। तो हम तीन तीन राजा जाके मोआब पर हमला करेंगे, हम नीचे से जाके गए तो इसलिए वो ये रेगिस्तान के रूट से जाते हैं। अभी ये बहुत काफी, हम लोग जब इजराइल के विजिट पे गए थे तो ये रास्ता से गए थे, डेड सी के बाजू में से दक्षिण के तरफ पूरा खाली रास्ता है। जेरूसलम से आप जेरिको के तरफ जाए और उससे और नीचे जाए, तब बहुत ही ड्राई प्लेस है। उधर कैसे लोग चलते हैं, कैसे उनका जीवन होता है, एक आश्चर्य का बात है। लेकिन इस रूट पर से हम देखते हैं कि इजराइल की सेना, जूडा की सेना दक्षिण भाग होकर इदोम की तरफ से मोआब पे गए। ये भी उनको लगा कि हमें ज्यादा सेना मिलेगी,
तीन राजा जाके मोआब को हमला करेंगे तो हमें विजय मिलेगा। उनका पूरा भरोसा था कि हमारा शक्ति हमें विजय देगा। हमारे पास ज्यादा सेना होगी तो हमें विजय मिलेगा, हमारे पास ज्यादा रथ रहेंगे तो हमें विजय मिलेगा, हमारे पास ज्यादा लोग रहेंगे तो विजय मिलेगा। तो इस विचारधारा से वो गए। तो हम देखते हैं कि जब जाने लगते हैं उधर तो 9वें वचन में हमें कुछ दिखाई देता है। तो वर्स 9 पढ़ लेना, एक मिनट। हाँ, वर्स 9 पढ़ना। तब इज़राइल का राजा और यहूदा का राजा और एदम का राजा चले। तब 7 दिन तक घूमकर चल चुके। तब सेना और उसके पीछे पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि जब वो चलने लगे तब वो ये काफी घूम कर चल चुके थे वो, और तब सेना और उसके पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तो हम देखते हैं कि वो 7 दिन इस रेगिस्तान में से चलते चलते गए, और इस 7 दिन में उन्हें बिल्कुल पानी नहीं मिला, उनको नहीं मिला, उनके साथ जो पशु थे, जानवरें थे, घोड़े थे, उनको भी पानी नहीं मिला। तो आप ये विचार कर सकते हो कि एक सेना की क्या परिस्थिति हो जाए 7 दिन पानी न मिले। तो हम लोग लॉकडाउन के सिचुएशन में रहते हैं और कभी एक आध दिन कुछ नहीं मिला तो कैसी परिस्थिति हो जाती है हमारी। इन लोगों का 7 दिन तक पानी नहीं मिला। और जो उधर इज़राइल का राजा है वो 10वें वचन में कहने लगा, तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। इतना उसका हृदय कमजोर हो गया तब, और वो बोला कि हम लोग तीनों राजे अभी मोआब तो हमारे पे हमला करके हम वो जीत पाएगा, हम लोग हार जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में उन लोग खुद को उधर एक्सपीरियंस किए। तो हम देखते हैं कि किस तरह परमेश्वर हमें ऐसे बिन सहारा परिस्थिति में आने देता है। आज जो कोविड-19 में भी हमारी परिस्थिति है, काफी टाइम हमें ये बिन सहारा का परिस्थिति महसूस होता है कि हमें हमारा दुश्मन कोरोना दिखता नहीं है, वो किधर से आक्रमण करेगा कुछ पता नहीं है। हम लोग हमारे घर में रहे तो भी वो कहाँ से आएगा, भाजी पाला के साथ आएगा, कोई पार्सल के साथ आएगा, कोई काम करने के लिए आया उनके साथ आएगा, कुछ पता नहीं। ऐसे टाइप का बिन सहारा। और फिर एक बार हॉस्पिटल चले गए तो हॉस्पिटल में क्या होगा, ट्रीटमेंट मिलेगी ठीक से नहीं मिलेगी, वेंटिलेटर मिलेगा नहीं मिलेगा। ये ऐसा एक बिन सहारा का सिचुएशन हमें एकदम कमजोर कर देता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब हम पकड़े जाते हैं, हमें एक याद रखना है कि परमेश्वर वो सब देखता है। कभी कभी उसका हाथ हमें उधर उस परिस्थितियों में ले चलता है। उसका एक इरादा है कि हम ऐसे बिन सहारा परिस्थिति में जब पड़े तब क्या होता है, एक ही तरफ हमारा निगाह जाता है और वो है परमेश्वर की तरफ। तो उससे हम देखेंगे कि बिन सहारा जो परिस्थिति है वो हमें परमेश्वर की ओर देखने में मजबूर करता है। बिन सहारा परिस्थिति हमें परमेश्वर की ओर देखने के लिए मजबूर करता है। तो हम 11वां वचन पढ़ेंगे। तो ग्रेसी बेन 11 पढ़ना। परंतु यहोशापात ने कहा,
क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। हाँ, तब हम देखते हैं कि ऐसे परिस्थिति में जेहोशाफात जो एक धार्मिक राजा है, उसे पता है कि जब भी हमारी परिस्थिति ऐसी हो गई, एक तो हमें जो परमेश्वर का नबी है, भविष्यवक्ता है, उसे पूछना है कि क्या परमेश्वर का क्या इरादा है। तो बोला कि इधर कोई है ऐसा भविष्यवक्ता जिसको हम पूछे। तो हम देख रहे हैं कि किधर कैसे ये राजाओं का निगाह परमेश्वर की ओर फिरने लगता है, और उधर परमेश्वर ने यहोशाफाट को इस युद्ध में ले आया था ताकि वो ये आज्ञावानी ले कि परमेश्वर के नबी नबी को जाके वो पूछे कि क्या है परमेश्वर का वचन इस परिस्थिति में। और तब हम देखते हैं कि जब उन्होंने बोला कि एलीशा करके नबी है, लेकिन उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो देखो, एलीशा जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था वो यहाँ है। इलाइजा का जो नौकर है, जो उसके हाथ को धुलाया करता था, वो यहाँ है। बोलते नहीं कि एलीशा जो नबी है, वो यहाँ है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जवाब दिया किसने? जो इज़राइल का राजा जेहोराम था, उसके कर्मचारियों ने कहा कि हाँ है, लेकिन आपको सचमुच उसको पूछना है, क्योंकि वो है कौन? वो तो एलीजा के हाथों को धोने वाला है था, और अभी वो नबी है। लेकिन यहोशाफात वो देखता नहीं है कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो कहता हाँ ये ठीक है, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा है। तो इधर से हम देखते हैं कि परमेश्वर ये नहीं देखता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन कितना पढ़ाई किया है या कोई नहीं पढ़ाई किया है। वो ये देखता है कि किसके पास परमेश्वर की आत्मा भरपूरी से है, और जो परमेश्वर के मन को जांचे और इस समस्या में हमें हल बताए। और यहोशाफाट जो एक धार्मिक राजा था, वो कहता है कि हाँ, यहोवा का वचन उसके पास है, हम जाएंगे। तो इधर से हम देखते हैं फिर कि 12वें वचन में कि तीनों राजा लोग उसके पास, इज़राइल का राजा, जूडा का राजा और इदोम का राजा, तीनों जन एलीशा के पास जाते। अभी एलीशा ऐसा आदमी हो जो इलाइजा के सिर्फ हाथ धुलाता था, ऐसा नौकर हो, तो ये तीन राजा लोग क्यों गए रहते उसके पास? लेकिन परमेश्वर उनको इस एक बिन सहारा परिस्थिति में लाया था कि वो अभी बाजू रख दिए कि हम लोग राजा लोग हैं। उन लोग बाजू रख दिए कि एलीशा सिर्फ एलाइजा के हाथ धुलाता था। अभी उन लोग परमेश्वर की ओर देखने लगे कि है किसके पास परमेश्वर का वचन। और फिर तीनों राजा लोग एलीशा के पास मौजूद हो गए। इस तरह से परमेश्वर हमारे हृदय को कोमल बनाता है, वो हमें हम्बल बनाता है, और हमारा जो भी प्राइड है वो हम बाजू रख देते हैं जब वो हम इस बिन सहारा परिस्थिति में पकड़े जाते हैं। जब वो एलीशा के पास आते हैं, 13वें वचन में हम देखते हैं कि एलीशा जेहोराम को कहता है, अब ये देखो, एक हाथ एलाइजा के हाथ धोने वाला नौकर, और बात किससे कर रहा है? इज़राइल के राजा के साथ।
और जब वो बात करता है, वो कैसे करता है? वो कहता है, मेरा तुझसे क्या काम है? अपने पिता के भविष्यवक्ता और अपने माता के नबियों के पास जा, क्योंकि वो पता है उसे कि जेहोराम परमेश्वर के रीत से नहीं चलता है, पाप में चलता है। और वो कहता है फिर 14वें वचन में कि जेहोशोफाट जो राजा है, उसके लिए मुझे मान है, और जेहोशाफाट नहीं रहा रहता तो मैं आपको मेरे सामने खड़ा भी नहीं किया रहता। ये राजा को बोलता है वो। लेकिन जेहोशाफाट, वो उसका हृदय परमेश्वर की ओर है, और मुझे उसके लिए एक मान है। और मैं इसलिए आप लोग जो मुझे बोल रहे हैं उसका मैं मान करता हूं। इससे हमें समझ में आता है कि ये परमेश्वर का नबी है, और जो वो कहता है वो परमेश्वर के दृष्टिकोण से कहता है। तो परमेश्वर के दृष्टिकोण से हमें देखना है कि कौन महान है और कौन महान नहीं है। इज़राइल का राजा एक बड़ा राजा था, बहुत बड़ी टेरिटरी थी उसकी, और उसे वो कहता है कि मैं तुझको मेरे सामने भी नहीं खड़ा करा रहता हूं। परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, और आज हम परमेश्वर की ओर जब जाते हैं तो वो देखता है बस इतना ही कि क्या हमारा हृदय उसकी ओर नम्र होके आ रहा है कि नहीं। जो अपना हृदय कठोर बनाता है, जो समझता है कि मैं कुछ हूं, उसके लिए परमेश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। हम कितने भी अमीर क्यों ना हो, हम कितने भी ऊंचे स्थान पे क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने हमारे लिए कुछ स्थान नहीं है। कि हमारा हृदय कभी कठोर हो और अभिमान के साथ हम परमेश्वर के पास गए, तो हमें उसके सामने खड़े होने का कोई हक नहीं है। लेकिन हमारा हृदय नम्र हो, हम परमेश्वर के भय में चलने वाले लोग हो, तो परमेश्वर हमें आदर और मान देता है। तब देखता नहीं है हम कौन है, हमारा हृदय परमेश्वर की ओर हो तो वो हमें स्वीकारता है। यह है परमेश्वर के रीत। और फिर हम देखते हैं कि एलिशा परमेश्वर के पास जाकर उसके वचन को खोजता है, और फिर वो उन्हें उत्तर देता है। वो उत्तर हम देखेंगे 16वें वचन में। तो ग्रेसी बहन 16 पढ़ लेना। और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढा ही हो, गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भरा जाएगा, और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि वो कहता है कि the Lord says, I will make this dry stream bed full of pools. वो बोलता है कि उनकी जरूरत क्या थी? उन लोग 3 राजाओं आए क्यों थे? उन लोग आए थे इसलिए कि 7 दिन तक पानी नहीं पिया था उन्होंने, और इतने जन के लिए पानी अरेंज करना भी असंभव था, और उन्हें लगा कि हम खत्म हो गए अभी। तो बोलता है कि देखो, पर कल तुम्हें ये पूरा जमीन जो दिखता है पानी से भर जाएगा। और कैसे भरेगा? न हवा चलेगी, न तूफान आएंगी, न बारिश गिरेगा, लेकिन इधर सब पूरे पानी से भर जाएगा। आप लोग पी सकेंगे, आपके जानवर पी सकेंगे, इतना पानी तुम्हारे को मिलेगा। तो ये पहला वो बताता है कि किस तरह से परमेश्वर उनकी जो जरूरत है पूरा करने वाला है, और एक अद्भुत रीत से पूरा करने वाला है। ऐसे नहीं कि जोर से तूफान आया एंड बारिश आई। हमारे भारत में जब बारिश का सीजन आता है तब हम देखते हैं कि तूफान आती है तब बारिश आता है।
तो तूफान एक स्ट्राइक होता है और फिर बारिश भी उसके साथ आती है। ये बोला कि ना तूफान ना बारिश, लेकिन पानी भरपूर रहेगा इस जमीन पर, आप लोग सब पी सकेंगे। तो जो उनकी मेन जरूरत थी वो उसे पूरा करता है। फिर आगे चल के बोलता है कि 17वें वचन में, 18वें वचन में, और यह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। ये जो कर रहा हूं मैं, जो परमेश्वर करने वाला है, जो पानी देने वाला है, और वो भी अद्भुत रीत से पानी देने वाला है, वो यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। ये जो 3 राजाओं लोग जो जिस चीज के ऊपर परेशान हो गए थे, जिन्हें उन्हें लगा कि हमारी जान जाने वाली है, मोआब का राजा हमें आके खत्म कर देगा, वो बोला कि आप लोग को पानी देने का एक छोटी सी बात, परमेश्वर उसे एक छोटा सा बात करके मानता है और पूरा कर देगा आपके लिए। फिर आगे जो चीज उन्होंने नहीं मांगा था, लेकिन जो परमेश्वर उन्हें बताना चाहता है, वो कहता है कि यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। उन लोग मोआब के ऊपर जीत मानने के लिए नहीं आए थे, उन लोग तो पानी के लिए आए थे कि क्या करना चाहिए हम। तब वो बोलता है कि पानी मिलेगा, लेकिन वो तो एक छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर यहोवा मोआब के राजा को आपके हाथ कर देगा, मोआब को भी तुम्हारे हाथ कर देगा। और 19वें वचन में एकदम डिस्क्रिप्टिव का बोलता है। तो 19वां वचन पढ़ना ग्रेसी भाई। तब तुम सब गढ़ वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब स्रोतों को भर देना और अच्छे खेतों को पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। हाँ, तो इधर हम देखते हैं कि परमेश्वर एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन देता है कि मैं मोआब को आपके हाथ में कर दूंगा, और आप ये देखेंगे कि उसके जो गढ़ वाले और उत्तम नगरों है, तो सिर्फ मोआब के ऊपर आप हमला नहीं करेंगे, लेकिन उनके जो गढ़ वाले हैं और गढ़ वाले जो डिफिकल्ट है नगर को विजय पाना, उसको आप नष्ट कर देंगे, और जो उनके उत्तम नगरों है उसे आप नष्ट कर देंगे। वो एक। दूसरा, उनके अच्छे वृक्षों को काट डालना। तो उन लोग जब मोआब के देश में जाने वाले, तो जितने अच्छे वृक्ष है वो सब उन्हें काट डालना है। तीसरा, उनके सब सोतों को भर देना, जो पानी के सोत है, द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर, वो सब उससे भर देना ताकि पानी के उधर से फ्लो ना हो। और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंककर उन्हें बिगाड़ देना। तो ये सब होने वाला है जब परमेश्वर मोआब को आपके हाथ में देगा। तो ये हम देखते हैं भविष्यवाणी होती है। हमारे मन में एक प्रश्न खड़ा होता है कि ये सब डिस्ट्रक्शन क्यों परमेश्वर कर रहा है, तो हम वो बाद में देखेंगे कि क्यों इस तरह से सब वृक्ष को काटने लगा। क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि हम वृक्ष को संभालें, जो सोते हैं उसे संभालें, और जो अच्छे खेत है उसे अच्छे से रखें। लेकिन इधर परमेश्वर बोलता है कि सब डिस्ट्रॉय कर देना। तो ये जो होता है कि किस तरह से एक बिन सहारा परिस्थिति में हम परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हमारे निगाह परमेश्वर की ओर करते हैं। और परमेश्वर जब हम हमारा हृदय को मन झुकाकर उसके पास जाते हैं, हम देखते हैं कि वो उसका वचन हमें देता है। तब देता है जब हम नम्र हो जाते हैं उसके सामने, और नम्र बनाने के लिए वो हमें ऐसे बिन सहारा परिस्थिति में डाल देता है जिधर हमारा सब सहारा निकल गया, तो नम्र होके हम परमेश्वर के पास जाते हैं।
और फिर उतना ही नहीं, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जो बिन सहारा परिस्थिति है उसे विजय में बदल देता है। हमारे जो बिन सहारा परिस्थिति है, परमेश्वर का वचन उसे विजय में बदल देता है। तो आओ देखेंगे 20वें वचन में, कृषि बहन 20वां वचन पढ़ना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। हम उधर देखते हैं कि जैसा परमेश्वर का वचन था उसके नबी के द्वारा, वैसे ही दूसरे दिन सवेरे इदोम की डायरेक्शन में से पानी बहते आया और पूरा जो उधर एरिया है भर गया। लोग पानी पी सके, उनका जो प्यास था पूरी तरह से बुझा सके। और हम देखते हैं कि कैसे इस कमजोर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन ने उसे एक विजय दिया और उनको अच्छी तरह से पानी मिल गया। यही पानी जो इज़राइल के लोगों की प्यास बुझाई, ये पानी जो इज़राइल के लोगों की प्यास बुझाई, हम देखते हैं कि वही पानी मोआब के दृष्टि में थोड़ा सा अलग दिखाई दिया। पानी वही है, लोग वही पानी पी रहे हैं, उनकी प्यास वही पानी से बुझा रहे, लेकिन वो पानी जो परमेश्वर ने उधर लाया, हम देखते हैं कि मोआब के लोग जब वो पानी को देखते हैं उन्हें और कुछ दिखाई दिया। हम देखते हैं कि 21वें वचन में कि जब मोआब के लोग ने देखा कि इज़राइल की सेना उनके आई है, तो सब जन तैयार हो जाते हैं और जो सीमा है उस पर आके खड़े हो जाते हैं युद्ध शुरू करने के लिए। और जब वो युद्ध शुरू करने का सवेरे के जब वो उठे, तब वो देखे कि वो सूर्य के किरण उस जल पर जब आके पड़ी, तो उन्होंने देखा कि आगे सब लहू सा लाल दिखाई पड़ा। लोग बोले आगे तो एकदम खून खून दिखाई दे रहा है करके। जब सूरज के किरण आके उसके ऊपर पड़े और मोआब के लोग दूसरे तरफ से उस पानी के ओर देख रहे थे, तो उन्हें वो पानी लाल चट दिखाई दिया और उन्हें लगा कि ये सब खून है। और उन्हें ऐसा लगा कि क्या ये जो तीन राजे लोग आए, उन लोग एक दूसरे के ऊपर गिरकर खुद में युद्ध करके एक दूसरे को मार डाले। ऐसा विचार आया मोआब के मन में और वो बोले चलो हम उधर जाके लूटने लगेंगे अभी उनको। वी विल गो एंड टेक द स्पॉइल, हम जाके उनको लूटेंगे करके। अभी तो उन लोग सब मर पड़े, उनका सब खून उधर पड़ा है। तो काफी बिना प्रेपरेशन, बिना तैयारी ऐसे ही लूटने के लिए आ गए उधर। और जब वो लूटने के लिए आ गए, उधर खड़ी है इज़राइल की सेना युद्ध करने के लिए पूरी तैयारी से। और हम देखते हैं कि इज़राइल को कुछ खून के बारे में पता नहीं था। उन्हें पता नहीं कि मोआब के लोग ऐसे भागते भागते क्यों आ रहे हैं, और उन्होंने उनके ऊपर हमला शुरू कर दिया है। हम जब जूने करार में देखते हैं कि कई बार परमेश्वर ने लोगों को एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में करने, जो इज़राइल के विरुद्ध सेनाएं आई थी, वो परमेश्वर के दूतों ने जाके उनके बीच में ऐसा कंफ्यूजन कर दिया कि इज़राइल के जो दुश्मन एक दूसरे के साथ झगड़ा करके एक दूसरे को खत्म कर दिए। तो ये मोआब को पता था कि ऐसे होता है, तो उन्हें लगा कि वही इस सिचुएशन में भी हुआ है कि तीन राजा लोग एक दूसरे के विरुद्ध कुछ हो गया रहेगा और युद्ध कर लिए। परमेश्वर ने ऐसा मन दे दिया मोआब को और वो बिना तैयारी सीधा लूटने के लिए आ गए। और जब लूटने आए, हम देखते हैं कि इज़राइल ने 24वें वचन में
इजराइल ने जाकर उनके ऊपर हमला किया और उनको पूरी तरह से हरा दिया। और जो भी भविष्यवाणी दी गई थी वो उन्होंने पूरा किया। 25वां वचन पढ़ लेना कृषि पे। और उन्होंने नगरों को ढा दिया और अच्छे खेतों को एक एक पुरुष खेतों में एक एक पुरुष को अपना अपना पत्थर डालकर उन्हें भर दिया और जल के सब सोतों को भर दिया और सब अच्छे अच्छे वृक्षों को काट डाला, यहाँ तक कि किरहिशित के पत्थर तो रह गए, परंतु उनको भी चारों ओर गोफन चलाने वालों ने जाकर मारा। हाँ, तो ये हम देखते हैं कि किस तरह से जो भी भविष्यवाणी दी थी एलीशा ने, हर एक चीज पूरी हो गई। एक तो जाके सब शरों को उन लोग नष्ट कर देंगे, दूसरा सब अच्छे अच्छे वृक्ष को काट देंगे, तीसरा जितने सोते हैं वो भर डालेंगे, चौथा जो अच्छे जमीन है उस पर पत्थर फेंक फेंक के उसको खराब कर देंगे। हम देखते हैं कि हर एक जो वचन दिया था वो पूरी तरह से उधर पूरा हो गया। और मोआब का राजा हम देखते हैं कि वो एस्केप करने के लिए एक 700 लोगों को लेके 700 तलवार रखने वाले पुरुष के संग उधर से एस्केप करने के लिए ट्राई किया, बट वो नहीं सफल हुआ। और आखिरी में हम देखते हैं 27वें वचन में बहुत भयानक चीज, वो अपना जो सबसे बड़ा बेटा था, जो उसके बाद राजा बनने वाला था, उसे लेके जो दीवाल है उसके ऊपर उसको बलि चढ़ा देता है, मार देता है। और इस बुरी हालत हो गई थी, हम देखते हैं मोआब के राजा की। तो ये जो पूरा हुआ, हाँ, कि हर एक जो भविष्यवाणी थी, पानी आ जाएगा, मोआब का राजा, मोआब के ऊपर आप हमला करेंगे, सब वृक्ष को काट देंगे, हर एक शहर को नष्ट कर देंगे, जो सोते हैं भर देंगे और जमीन के ऊपर पत्थर फेंक के खराब कर देंगे। हर एक जो भविष्यवाणी थी मोआब के विरुद्ध वो पूरी हो गई उधर। तो हम देखते हैं ये जो आज हमने स्टडी किया 2 किंग्स चैप्टर 3 में से, उसमें से काफी चीजें हमें सीखने मिलती है। एक तो परमेश्वर हमें ऐसे प्रकार के जो बिन सहारा परिस्थिति है उसमें डालता है ताकि हम उसे ढूंढे, हम नम्र होके परमेश्वर की ओर हमारा निगाह डाले और उसे पूरे हृदय से हम ढूंढे। ये परमेश्वर का रीत रहता, जब वो लोगों को कमजोर कर देता है, बिन सहारा बना देता है। हमें जांचना है कि क्या हमारे भी जीवन में क्या हम बिन सहारा हो जाते हैं, परिस्थिति से पूरी तरह से दब जाते हैं कि कोई सहारा नहीं, मनुष्य हमारा सहारा नहीं रह सकता है। हम फिर सिर्फ परमेश्वर की ओर देखते हैं और ये परमेश्वर चाहता है हमारे में जब वो हमें इस परिस्थिति में डालता है। दूसरा हम देखते हैं कि परमेश्वर का जो वचन है वो पूरी तरह से पूरा होता है। इज़राइल के समय परमेश्वर का वचन देने वाले उसके नबी थे, भविष्यद्वक्ताओं थे, इसलिए उन लोग भविष्यद्वक्ताओं को पूछने के कि क्या है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर अपना राज्य भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा राजाओं को देता था ताकि राजाओं लोग परमेश्वर के वचन के अंडर अपना राज करें। आज हमारे जीवन में हमारे पास पवित्र शास्त्र है, पवित्र शास्त्र के द्वारा परमेश्वर हमारे हृदय के साथ बोलता है, उसके वचन हमारे लिए है। हर एक परिस्थिति में हमें क्या करना है उसका वचन हमें बुद्धि और ज्ञान देता है।
और हमारा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको हम अपनाएं और उसके विश्वास में चले। एक हमें जानना है कि परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होगा, एक भी वचन नहीं है उसका जो अधूरा रहेगा। हर एक वचन, हर एक वायदा परमेश्वर का पूरा होता है। तीसरा चीज हम देखते हैं कि परमेश्वर की जो इरादे हैं वो हम लोग नहीं पहचानते, और जो भी परिस्थिति रहती है, जो भी परिस्थिति घटती है, उसमें से परमेश्वर के अनेक ऑब्जेक्टिव्स है फुलफिल करने के लिए। हम इधर देखते हैं कि कैसे ये जो परिस्थिति हुई वो जेहोराम के लिए, जो एक पापी इज़राइल का राजा था, उसके लिए एक मौका था हृदय फिराकर, मन फिराकर, रिपेंटेंस के लिए, पश्चाताप करने के लिए, ताकि वो जान सके कि सही परमेश्वर कौन है और पूरे हृदय से परमेश्वर की ओर चल सके। ये परिस्थिति परमेश्वर ने दी थी ताकि इज़राइल का राजा ये पहचान सके कि जो असली परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, वो कौन है, और जो देव और देवताओं के पीछे जो चलने वाले उसका जो राज था उसमें से वो पश्चाताप करे, और जो जीवंत परमेश्वर है, जो यहोवा परमेश्वर है, उसके पीछे चले। ये एक मौका दिया परमेश्वर ने जेहोराम को। हम आगे बढ़ के देखते हैं कि जेहोराम अपने पापों से वापिस पीछे नहीं हुआ, वही पाप के रास्ते में चलने लगा। लेकिन परमेश्वर मौका हर एक को देता है, पापी राजा क्यों ना हो, परमेश्वर ऐसे छोड़ नहीं देता, किसको मौका देता है एक बार बार। हम इधर देखते हैं कि वो जेहोराम को मौका दे रहा है। दूसरा हम देखते हैं कि एलीशा, वो उसका भविष्यद्वक्ता है, और वो अपने भविष्यद्वक्ता को राजाओं के सामने स्थापन कर रहा है। लोगों का उसका लिए देखने का इरादा क्या है कि वो एलीशा के हाथ धोने के लिए पानी डालने वाला आदमी। परमेश्वर इस एलीशा को राजाओं के सामने ऊंचा उठा रहा है। ये था परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, और अपने भविष्यद्वक्ता को वो स्थापन कर रहा है राजाओं के सामने, ताकि राजाओं लोग एलीशा को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता जैसे माने, और जो वचन वो परमेश्वर की तरफ से लाए उनके लिए, वो उसे सुने। तो हम देखते हैं कि ये पूरी परिस्थिति में वो एलीशा को स्थापन कर रहा है, और उसका जो वचन है परमेश्वर की तरफ से वो पूरी तरह से वो पूरा कर देता है, ताकि लोग एलीशा को परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता करके माने। तीसरा, वो उसका यह इरादा है कि इज़राइल और जूडा और लोग ये समझे कि हमारा जीत, युद्ध में जीत रथ और घोड़ों और सेना से नहीं होती है। युद्ध में जीत परमेश्वर के हाथ से होती है, ये बताना है परमेश्वर को। जब 3 राजाओं, बड़ी बड़ी सेना एकदम कमजोर हो गए थे, तब परमेश्वर ने जीत उनको दी। मोआब को हराने वाले इज़राइल नहीं थे, परमेश्वर था। तो उन्हें ये बता रहा था परमेश्वर कि उसका वचन जो उसके भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा आता है, वो उन्हें युद्ध में जीत दिलाता है। और उनका भरोसा अपने पैसे पर, अपने घोड़ों पर, अपने रथों पर, अपने सेना पे न रहे, लेकिन उनका पूरा भरोसा परमेश्वर पे रहे। हमारे लिए भी ये सीखने का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे कोविड-19 जो चल रहा है, हमारे को हमारा पैसा नहीं बचाएगा,
हमारे को हमारा घर नहीं बचाएगा, हमारे को हमारा और कुछ नहीं बचाएगा। सिर्फ परमेश्वर है जिसके ऊपर हमारा भरोसा रह सकता है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम पूरी तरह से उसके ऊपर विश्वास रखें। इस परिस्थिति में से और एक चीज देखते हैं हम कि किस तरह परमेश्वर ने मोआब के ऊपर अपना न्याय चलाया। मोआब के बारे में और नहीं इधर दिया गया, लेकिन परमेश्वर मोआब के राजा के ऊपर भी ध्यान रख रहा है और मोआब के ऊपर भी वो न्याय कर रहा है। और जब वो कहता है इज़राइल को कि जाके सब उनके शेरों को नष्ट कर दे, वृक्षों को काट दे, सोतों को भर दे, ये परमेश्वर का न्याय मोआब पे ऊपर है। ये इसलिए नहीं है कि बता सके कि इज़राइल बहुत मजबूत देश है, नहीं, परमेश्वर मोआब के ऊपर अपना न्याय कर रहा है। आप याद करो जब इज़राइल देश मिस्र देश में से बाहर आता है और जब जोशुआ यर्दन नदी को पार करके जो हमला करता है कानान देश पे, और परमेश्वर ने उसे ये वचन दिया था कि हर एक शहर को जाके पूरी तरह से नष्ट कर दो, लोगों को नष्ट कर दो। वो कानान देश पे न्याय कर रहा था परमेश्वर। उस समय तैयार था कि कानान देश के ऊपर उस परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का वचन जो इज़राइल को वो देश देगा, ये दोनों का बराबर सिंक्रोनाइजेशन करना ये परमेश्वर करता है। इस समय वो इज़राइल और जूडा को जीत देता है, लेकिन वही रीत से मोआब के ऊपर परमेश्वर अपना न्याय प्रकट करता है। और उन्हें वो देख रहा था कि किस तरह भी मोआब धार्मिक रीत से चल रहे हैं या अन्यायी रीत से चल रहे हैं, और उनके ऊपर भी वो अपना न्याय चलाता है। मोआब परमेश्वर के लोग नहीं थे। तो हमें इसमें से ये देखना है कि पूरे जग में जो आज चल रहा है, हमारा परमेश्वर हर एक के ऊपर न्याय करता है। जो आज कोविड-19 छोड़ा है उसने, ये ऐसा नहीं कि चाइना ने छोड़ा है। हमें ये समझना है कि जब ऐसा ये जो महामारी होती है, परमेश्वर का हाथ रहता है, उसका न्याय होता है। वो देखता है कि किस तरह अनेक राज्य लोग ने परमेश्वर के भय में चलने के बदले अपने अपने हिसाब से, अपने अपने रीत से अन्याय में चलने लगे। They did not care for the widows and the orphans, the poor, the dispossessed, the aliens. ये जो परमेश्वर जो कमजोर लोगों के ऊपर जिसका उसका हृदय है, उनको रिजेक्ट करके हम देखते हैं कि किस तरह लोग अपने स्वार्थ से चल रहे हैं। और परमेश्वर सबको याद दिला रहा है, ये पृथ्वी मेरी है, ये पृथ्वी मेरी है। और हम देखते हैं कि इस कोविड-19 से किस तरह से लोग सब कमजोर हो गए और वो ये पहचानने लगे कि हमारा जो ये खुद का था कि ये मेरा है, ये तेरा है, उसमें सब मीनिंगलेस बन जाता है, बिन मतलब का बन जाता है, और हमारा पूरा भरोसा परमेश्वर पे रहता है। तो परमेश्वर किस तरह से मोआब के ऊपर न्याय कराता है, हम देखते हैं कि यही परिस्थिति में से ईदोम राज में वो अपना एक साक्षी बना के रखता है करके। ईदोम का राजा भी इसमें शामिल था, और ईदोम का राजा ये देख सका अपने आंखों से कि परमेश्वर जो इज़राइल का परमेश्वर है, किस तरह से ऐसे आश्चर्यचकित चीज करता है, ताकि ईदोम को एक साक्षी मिले और वो परमेश्वर के भय में चले। और हम देखते हैं कि इधर यहोशाफात भी शामिल है, जो जूडा का धार्मिक राजा है, ताकि यहोशाफात उसका जो विश्वास है, जैसे उसने नबी को पूछा कि हम नबी से पूछे कि क्या करे, तो उसका जो विश्वास है परमेश्वर के ऊपर वो दृढ़ हो जाए। तो परमेश्वर का
लोगों के बीच में काम करने का एक अनोखा रीत रहता है। हमेशा हम समझ नहीं सकते कि क्यों परमेश्वर क्यों एक चीज करता है, लेकिन इधर हम देखते हैं कि एक ही घटना घटी, लेकिन परमेश्वर के अनेक अनेक अ, उसमें उसके दृष्टिकोण थे, अलग अलग लोगों के लिए उसका डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स थे पूरा करने के लिए, और उसने वो पूरा किया। तो ये है हमारा परमेश्वर, और इस तरह से हम ये पहचानते हैं कि परमेश्वर किस तरह मनुष्यों के बीच में अपना काम करता है।